Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 24th of August 2020 and today's Dawn editorials are Maternal Mortality, Safety During Muharram and Iran's Sanction Threat. सबसे पहले अगर हम मेटरनल मोर्टेलिटी की बात करें तो ये जो पैदाइश के वक्त शरह अमवात है पाकिस्तान में, उसके हवाले से इसमें एक रिपोर्ट है और इसमें बताया गया कि पाकिस्तान में जो है एन एवरेज जो है वो डिक्रीज़ हुई है, यानी 276 डेथ जो है, एक एवरेज थी 186 थे पर 1 लाख लाइव बर्थ्स के ऊपर लेटेस्ट ये जो पाकिस्तान मेटरनल मोर्टेलिटी का सर्वे किया गया है। और इसके ऊपर अगर बात की जाए तो ये नंबर ऑफ़ प्रेग्नेंट वेमेन जो हैं वो मेडिकल्स केयर जो है उसके लिए इन्हेंसमेंट अवेयरनेस जो है वो बढ़ाई गई है इस कंडीशन के हवाले से। और इसका जो ये हमारा जो सूबाई ब्रेक डाउन हुआ है इसकी मोर्टेलिटी रेट्स का, ताहम ये दिखाता है कि हमारी कुछ जो इम्प्रूवमेंट है कंट्री में हुई है। अब ये जो है 157 डेथ्स पे चली गई है 1 लाख लाइव बर्थ पे, और पंजाब जो है इसमें सबसे जो मोर्टेलिटी रेट है वो लोएस्ट है। कंपेरेटिवली KPK में अगर आप देखें तो 165 है, सिंध में 224 है, बलूचिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा है 298 है पर 1 लाख पे, जबकि पंजाब में 157 टोटल MMR है। अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर की तो उसमें 104 है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भी 157 पे है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें जो है हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है पंजाब में भी, KPK में भी और दूसरे बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे, ताकि हम इनको ओवरकम कर सकें। अगर आप देखें कि ये जो रेशो है डेथ्स की, ये 26 PC हायर है इन रूरल एरियाज़, 199 एज़ कम्पेयर टू 158 इन अर्बन एरियाज़। अगर हम बात करते हैं सेफ़्टी ड्यूरिंग मुहर्रम के हवाले से, तो सेफ़्टी बहुत ज़्यादा नीडेड है, क्योंकि आपको पता है मुहर्रम में जो है सेक्रेटेरियन ये जो किलिंग्स हैं ये ज़्यादा देखी जा सकती हैं। अभी तक 6000 पुलिस पर्सनल जो हैं वो डिप्लॉयड किए गए हैं तीनों डिस्ट्रिक्ट में, हज़ारा डिवीज़न ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में भी। अगर रियलिटी अटैक की तरफ देखा जाए तो पास्ट में काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो अटैक्स हैं वो शिया कम्युनिटी के ऊपर किए गए, और यही वजह है कि इस महीने में जो सिक्योरिटी है इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, और ये इस वक्त की नीड भी है। अगर हम देखें कि रिसेंटली जो है इंडिपेंडेंस डे में और एक ये जो रिसेंटली 14 अगस्त गुजरा है, एक गनमैन जो है उसको ट्रैफिक पुलिसमैन जो है उसने उसको कत्ल किया कराची में, और ये इस महीने में एक ही महीने में कत्ल होने वाला 5वां पुलिस ऑफिसर था। इसका नाम था हेड कांस्टेबल सैयद मोहम्मद अली रिजवी, और बताया जाता है कि वो उस वक्त यूनिफॉर्म में नहीं था जब उसे कत्ल किया गया। तो ये दिखाता है कि ये बेसिकली किस चीज़ की तरफ इशारा है, सेक्रेटेरियन किलिंग की तरफ है। तो यही रीज़न है कि सेफ्टी जो है मुहर्रम के दौरान उसको बढ़ा दिया गया है। ईरान सैंक्शन थ्रेट की तरफ अगर बात की जाए तो ईरान के ऊपर फिर पेनल्टी डाली जा सकती है, इसको थ्रेट किया जा सकता है उसके न्यूक्लियर के हवाले से। और इस दफ़ा ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस कोशिश में है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि नवंबर में चांसेस हैं दोबारा यहाँ वहाँ पे इलेक्शंस के, तो वो चाह रहे हैं कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा जितने वोट्स हैं ना वो ग्रैब कर सके। दूसरा, अगर इसके अलावा और देखा जाए तो तेहरान और ईरान जो है उनके दरमियान भी कुछ कशीदगियाँ पैदा की गई हैं। साथ साथ UAE का जो अभी रिसेंट इसराइल के साथ डील हुई है उसने भी रीजन में काफ़ी चेंजेस जो हैं वो सामने लेके आई हैं। इसको डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। द ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन हैंडलिंग ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद ईरान कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डिज़ास्टर। ये जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन गुजरी है, इसने जो अपने रिलेशनशिप जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, उनको ऐसे किया जा सकता है कि वो सबसे बहुत बड़ा डिज़ास्ट्रस रहे हैं, सबसे बड़ा यानी वो नाकामी रहे हैं। अब इट्स हैंडलिंग जो है ये कॉन्टीन्यूस को जाहिर कर रहा है। कैन बेस्ट भी डिस्क्राइब जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट की बात है, लेकिन कैन बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये भी वर्ब है। डोनाल्ड ट्रम्प एंड हिज एक्योलाइट्स हैव कंसिस्टेंटली यूज्ड कॉन्फ्रंटेशनल hostile rhetoric against the Islamic Republic as if they were trying to lure Tehran into the battlefield। अगर आप देखें कि ट्रंप जो है और उसके जो असिस्टेंट्स हैं वो उन्हें आप देख सकते हैं कि कॉन्टीन्यूसली वो क्या कर रहे हैं, वो आर्गूमेंटेटिव हैं, वो गुस्से की तरफ जा रहे हैं, और उनकी ये जो बयानबाजी है इस्लामिक रिपब्लिक के अगेंस्ट, ऐसा लग रहा है जैसे वो कोशिश कर रहे हो कि तेहरान जो है उसको उकसाएं कि वो जंग के मैदान में आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए। अब यहाँ पे हैव यूज़ जो है प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर कर रहा है। वर ट्राइंग जो है कोशिश कर रहे थे, ये फ्यूचर को कर रहा है, पास्ट फ्यूचर को, सॉरी
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, पास्ट कॉन्टिन्यूस का कर है। वाइल एट टाइम्स इट सीम्ड एज इफ वॉर बिटवीन द टू वॉज इमिनेंट। इस वक्त ये देखा इस वक्त इस टाइम को देख के ऐसा लगता है कि ये जो जंग है दोनों के दरमियान ये मुतवक्का थी। अब इट सीम्ड लगता था, वॉज जो है ये पास्ट है। सच एज व्हेन द यूएस असैसिनेटेड सीनियर इरानियन जनरल कासिम सुलेमानी इन इराक अर्लियर दिस ईयर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूएस का जो सीनियर इरानियन जनरल कासिम सुलेमानी जो है उसने उसे कत्ल किया था इराक में अर्लियर इसी साल में। असैसिनेटेड किल्ड है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब है। थैंकफुली आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हैज़ बीन अवॉइडेड अप टिल नाउ। बहुत बहुत शुक्र है कि ये जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है यानी ये जो फ़ौजों के आपस में लड़ाई झगड़ा जंग थी उसको अभी तक जो है अवॉइड किया गया है। हैज़ बीन अवॉइडेड जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। बट इट सीम्स, लेकिन ऐसा लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दैट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हिज टर्म, कि अपनी इस टर्म के चंद पिछले महीनों में ट्रंप एंड कंपनी अगेन ट्राइंग टू स्पार्क अ कन्फ्लिक्ट विद ईरान। ट्रंप और उसके जो हामी हैं वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि एक लड़ाई जो है वो ईरान के साथ उसको स्पार्क करें, स्टार्ट करें। आर ट्राइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, स्पार्क जो है वर्ब है। दिस लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इमर्ज्ड in the UN Security Council on Friday when 13 out of 15 UNSC United Nations Security Council members reportedly opposed America's move to reimpose sanctions against Iran under the 2015 deal. अब अगर इसको देखा जाए तो लेटेस्ट एग्जांपल उसकी ये है जो सामने आया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है फ्राइडे को उसके जो 13 मेंबर हैं 15 में से उन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की मुखालफत की है अमेरिका की कि वो दोबारा जो है पेनल्टी जो है ईरान के ऊपर डाले। यानी 2015 की जो न्यूक्लियर डील थी उसको देखते हुए अगर अमेरिका जो है वो दोबारा उसके ऊपर उसको पेनल्टाइज करना चाह रहा है ईरान को, तो यूएनएससी के 13 मेंबर्स जो हैं उन्होंने इस बात की मुखालफत की। इमर्ज्ड जो है पास्ट इंडेफिनिट है, अपोज्ड पास्ट इंडेफिनिट है, और री इम्पोज जो है ये टू के बाद है तो ये वर्ब है। एज वॉज राइटली पॉइंटेड आउट, जैसा ये ठीक पॉइंटेड आउट किया गया, ये सही इसकी निशानदेही की गई। वॉज पॉइंटेड आउट जो है ये पास्ट का पैसिव है। द यूएस हैड नो लीगल एक्ट इन 2018, तो यूएस के पास कोई लीगल एक्ट नहीं था 2018 में। अब हैड यहाँ पे पास्ट है। इन स्नाइड स्टैंडिंग टू डू सो बिकॉज इट हैड लेफ्ट द कमेंट्स। अब ये स्नाइड स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि इनडायरेक्ट वे में आप किसी को तंग कर रहे हो, मॉक कर रहे हो, टू डू सो ऐसा करने के लिए, बिकॉज क्योंकि इट हैड लेफ्ट द कमेंट्स, क्योंकि वो कमेंट छोड़ चुके थे। ये भी पास्ट परफेक्ट है। द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाइडेड हिज यूरोपियन allies फॉर साइडिंग विद द आयातुल्लाहs। जबकि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसने स्कोल्ड किया, उसने नाराज़गी का इजहार किया अपने यूरोपियन इत्तेहादी को कि उन्होंने क्यों जो है आयातुल्लाह की साइड ली। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, ये कहना मुश्किल है, वेदर और नॉट द यूरोपियंस एंड अदर यूएनएससी मेंबर्स आर साइडिंग विद ईरान्स क्लैरिकल लीडर्स। ये कहना मुश्किल है कि यूरोपियन और दूसरी जो यूएनएससी मेंबर्स हैं वो ईरान के क्लैरिकल लीडर्स की साइड क्यों ले रहे हैं। आर साइडिंग का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इज़ और से जो है ये प्रेजेंट को जाहिर करता है। व्हाट इज़ क्वाइट क्लियर, जो बात बिल्कुल वाज़िया है दो इज़ दैट द इंटरनेशनल कम्यूनिटी, ताहम जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी है इंक्लूडिंग इवन सम ऑफ अमेरिकाज़ क्लोजेस्ट एलाइज, जिनमें हत्ता के अमेरिका के जो बड़े करीबी इत्तेहादी हैं वो भी शामिल हैं, हैज़ नो एपिटाइट फॉर द कॉन्फ्रंटेशन विद ईरान। उन्हें ईरान के साथ झगड़े की कोई एपिटाइट नहीं है, कोई उनकी भूख नहीं है। विच विल डेफिनेटली एंड शो इफ़ यूएन सैंक्शंस वंस अगेन टेक इफेक्ट, जिसका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा अगर यूएन सैंक्शन जो है वो दोबारा अपने असरात दिखाती हैं या असरात लेती हैं। अब हैज़ जो है ये पास्ट को जाहिर कर रहा है, दोनों इज़ जो है प्रेजेंट के हवाले से, इंक्लूडिंग भी वर्ब है, विल एंड शो जो है ये वर्ब है और फ्यूचर का है, टेक जो है ये भी वर्ब है। दिस वाज आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय द फैक्ट, ये भी इस फैक्ट से जाहिर किया गया था, वॉज रिफ्लेक्टेड है, पास्ट का पैसिव है, दैट अ रिसेंट अमेरिकन मूव टू रीन्यू एन आर्म्स एम्बार्गो अगेंस्ट ईरान वाज सिमिलरली रिजेक्टेड बाय द यूएनएससी। ये भी एक फैक्ट जो है वो जाहिर किया गया था कि ये जो रीसेंट अमेरिकन मूव हुई है कि ताकि वो रीन्यू करें जी दोबारा से ईरान जो है उसके जो आर्म्स हैं उनको बैन किया जा सके, कि वो रिजेक्ट कर दी गई थी किससे, यूएनएससी से। इसमें वॉज रिजेक्टेड जो है ये पास्ट का पैसिव है। While Team Trump may be looking for ways to look tough on Tehran and grab a few more votes in the toilet of what could be a one-term presidency, this brinkmanship can have disastrous result for world peace. अच्छा, जबकि अगर आप देखें कि ये जो टीम ट्रंप है शायद ये ढूंढ रही है कुछ और कि ये तेहरान के लिए कुछ मुश्किल सिचुएशंस पैदा कर सके और कुछ और इस ट्विलेट के अंदर जो है ना ये वन टाइम जो प्रेसिडेंसी है इसमें कुछ और वोट जो है वो इकट्ठे कर सके। दिस ब्रैंकमैनशिप का मतलब ये होता है ये जो आप
पॉलिटिकली तौर पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप जो है कोई भी अगर पॉलिसी आप करते हो सिर्फ अपनी फेवर के लिए, ये जो है कैन हैव डिजास्ट्रस रिजल्ट, इसके रिजल्ट्स बहुत ख़तरनाक हद तक जा सकते हैं दुनिया के अमन के लिए। फॉर टीयरिंग अप द न्यूक्लियर डील टू असैसिनेटिंग सुलेमानी, न्यूक्लियर डील ख़त्म करने के साथ साथ सुलेमानी का कत्ल करने के साथ साथ द ट्रम्प वाइट हाउस रेकलेस बिहेवियर विसावास ईरान हैज़ मिरेकलसली अवॉइडेड अ कन्फ्लिक्ट। ये जो ट्रम्प वाइट हाउस का ये जो रेकलेस बिहेवियर है, इतना खौफनाक किस्म का बिहेवियर है फेस टू फेस ईरान के साथ, और ईरान जो है ये माजाना तौर पे इसने इस झगड़े से ख़ुद को बचाया है, हैज़ अवॉइडेड बचा चुका है या बचा लिया है। ये प्रेजेंट का पैसिव है, सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाउएवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आर क्रिटिकल, ताहम जो अगले आने वाले कुछ महीने हैं वो काफ़ी क्रिटिकल हैं, स्पेशली इफ द ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइज एनी एडवेंचरिज्म इन द मिडल ईस्ट अहेड ऑफ द यूएस इलेक्शन। ख़ास तौर पे अगर ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो कोशिश करती है कि कोई भी इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश करे मिडल ईस्ट में अपनी यूएस इलेक्शन से पहले, ट्राइज जो है प्रेजिडेंट डेफिनेट को जाहिर कर रहा है। एज इट इज़, जैसा कि है द टेम्परेचर इन द गल्फ़ इज़ राइजिंग, गल्फ़ में जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसेंट डील इज़ राइजिंग जो है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, स्पेशली आफ्टर द यूएई इजराइल पीस डील। ख़ास तौर पे जब यूएई और इजराइल की पीस डील हुई है, लार्जली सीन एज इंजीनियर्ड बाय द यूएस, जो वाज़िया तौर पे देखी जा सकती है कि उसके पीछे यूएस का हाथ है, इंजीनियर्ड की गई है, सीन देखा जा सकता है। ईरान फील्स दैट इट्स आर्क एनिमी इजराइल नाउ हैज़ अ स्टेजिंग पोस्ट इन तेहरान बैकयार्ड। ईरान देख सकता है, ईरान महसूस कर सकता है कि इसका जो जो सख्त मुखालिफ किस्म इसका इसराइल है, अब वो तेहरान के बैकयार्ड में स्टेज कर रहा है, इसका एक स्टेजिंग पॉइंट है। अब हैज़ जो है ये यहाँ पे वर्ब है और फील्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को जाहिर कर रहा है। अर्लियर दिस वीक, इसी वीक में जो है द ईरानियन सीज्ड एन इमराती शिप आफ्टर तेहरान सेड द यूएई कोस्ट गार्ड किल्ड 2 ऑफ इट्स फिशरमैन। जो ईरानियन है, इन्होंने एमिराती के 2 शिप जो है उनको सीज़ कर लिया, उनको जो है अपने कब्ज़े में ले लिया, जब तेहरान ने कहा कि यूएई के कोस्ट गार्ड जो है उन्होंने उनके 2 फिशरमैन जो है उनको कत्ल कर दिया है। अब सीज्ड कब्ज़े में लेना सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, सेड भी पास्ट है, किल्ड भी पास्ट इंडेफिनिट है। सच इंसिडेंट, इस तरह के जो वाक़यात हैं, इफ़ नॉट अवॉइडेड, अगर इनसे नहीं बचा गया, हैव द पोटेंशियल टू बलून इनटू समथिंग बिगर, इनमें इतना पोटेंशियल है कि कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हैं। विच इज़ वाई, यही वजह है, ऑल साइड्स नीड टू एक्ट रैशनली, कि दो सारी जो इतराफ़ हैं उनको जो है अक्ल के साथ काम करने की ज़रूरत है। प्राइमरली द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट जेटिसन इट्स इंसेंडायरी एंटी ईरान रिटोरिक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना चाहिए, ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको रिजेक्ट कर देने चाहिए अपने सारे के सारे ये जो फ्लेमेबल इनके बयानबाजी है ईरान के ख़िलाफ़। ईरान फॉर इट्स पार्ट, ईरान को अपने तौर पे मस्ट अवॉइड एग्रेसिव रिस्पॉन्सेज एज वॉर विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर इट्स बेटर इकॉनमी। ईरान को भी अपनी तरफ से क्या करना चाहिए कि इसके जो एग्रेसिव, इसके जो जारहाना रिस्पॉन्सेज हैं वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेटली फ़ायदा मंद नहीं होगा इसकी लड़खड़ाती हुई इकॉनमी के लिए। अब अवॉइड करना चाहिए, विल नॉट बी, ये फ्यूचर की बात है, बेटर ये भी यहाँ पे वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है। मोर ओवर द गुल्फ शेख टर्म्स आर फ्री टू एस्टैब्लिश रिलेशंस विद हूएवर दे वांट। ताहम अगर ये गुल्फ के शेख टर्म्स की बात, शेखों की बात कर दी जाए तो वो फ्री है, उनकी मर्ज़ी है, वो किसी के साथ भी जिसके साथ चाहें अपने रिलेशन जो है वो कायम कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे डोंट बिकम पॉन्स ऑफ एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स लुकिंग फॉर फाइट इन द मिडल ईस्ट। तब तक जब तक वो आलाकार नहीं बन जाते एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स का, जो मिडल ईस्ट में एक जंग की तरफ जिनका जो एक जंग की तरफ देख रहे हैं, जिनका मैटर एक जंग करवाना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल। आज का क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेगेटिव इफेक्ट्स रीजन विल सफ़र इफ ट्रम्प टेक्स दिस इलॉजिकल स्टेप अगेंस्ट ईरान, कि किस किस्म के नेगेटिव इफेक्ट्स जो होंगे वो पूरा रीजन जो है वो सफ़र करेगा अगर ट्रम्प जो है इस तरह का इलॉजिकल स्टेप लेता है ईरान के अगेंस्ट। विकेबलरी की अगर बात करें, एक्कोलाइट्स है, असिस्टेंट्स को कहा जाता है, द शी रन्स द डिपार्टमेंट थ्रू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्कोलाइट्स। कन्फ्रंटेशनल का मतलब होता है आर्गुमेंटेटिव, यानी लड़ाई झगड़ा करने वाला, बहस करने वाला। ही डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच अडॉप्टेड बाय हिज प्रेडिसेसर। ल्योर का मतलब होता है कॉक्स का मतलब होता है बहलाना फुसलाना। द चाइल्ड वॉज ल्योर्ड इन टू अ कार बट मैनेज टू एस्केप। असैसिनेटेड का मतलब होता है कत्ल करना, किसी का मर्डर करना। द ऑर्गेनाइजेशंस लीडर हैड बीन असैसिनेटेड 4 months बिफोर द कूप। सैंक्शंस का मतलब होता है पेनल्टी देना, किसी के ऊपर कोई
चार्जेस लगाना। ही अपील्ड टू द बिशप फॉर हिज सैंक्शन। एक्ड का मतलब होता है ग्रांट द पावर एक्वर्डेड टू द हेड ऑफ स्टेट। स्नाइड का मतलब होता है मॉकिंग इन इनडायरेक्ट वे, यानी किसी और तरह से किसी को तंग करने की कोशिश करना। स्नाइड रिमार्क्स अबाउट माई मदर आर नॉट एक्सेप्टेड। चाइडेड का मतलब होता है स्कॉल्डेड, नाराज कर देना। शी चाइडेड हिम फॉर नॉट रिप्लाइंग टू हर लेटर्स। सॉरी, स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना। एनशो का मतलब होता है रिजल्ट। द डिफ़िकल्टीज विच एनशोर्ड फ्रॉम दिस देयर कमिटमेंट्स टू क्यूबा आर नॉट ईजी। एम्बार्गो का मतलब होता है किसी चीज़ को बैन करना। देयर इज़ अ कंप्लीट एम्बार्गो ऑन टेकिंग फोटोग्राफ्स इन कोर्ट। विसावास का मतलब होता है फेस टू फेस, सामने से। द ड्रेडेड विसावास विद हिज बॉस। पॉन्स का मतलब होता है कैट्सपा, आलाकार। ही वॉज अ पॉन इन द गेम ऑफ पॉलिटिक्स, ऑफ पावर पॉलिटिक्स। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज डॉन एडिटोरियल्स। होप सो आपको पसंद आया होगा। काइंडली जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।